पापा से प्यार करते हैं और जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, पापा का यही मैसेज है कि क्रिसमस के दिन आओ और दिखाओ। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक दमदार धमाकेदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है प्रियो। आपने वीडियो क्लिप को पूरा देख लिया। मैं परमेश्वर आपको आशीष दे कि प्रॉफिट एकता ने क्या बोला है और प्रॉफिट रविंद्र सिंह जी ने क्या बोला है। इस वीडियो में सब कुछ आपके माध्यम से आपको पता चल गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 23 तारीख को जो कल के दिन है, क्या शोभा यात्रा निकलेगी, जगह जगह जाएगी, सड़कों पर जाएगी या नहीं जाएगी, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। आपने खुद देखा है। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों का निकलना क्या कारण होता है, क्यों निकालते हैं, इसका क्या रीजन होता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। मैं प्लीज़ वीडियो क्लिप को पूरा देख के जाएं, छोड़ के ना जाएं। अगर जाओगे तो आपको सच्चाई पूरी कहानी नहीं पता चलेगी क्या सच्चाई है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि बाइबल कहती है हमारे कि हर एक परमेश्वर के कामों में हमेशा आगे जाओ, परमेश्वर के लिए हमेशा आगे निकलो। परमेश्वर आपके मार्ग को खोलने वाले परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाले परमेश्वर है। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा होगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ बाइबल के वचन से। तो हम आइए बाइबल के वचन के लिए प्रार्थना करते छोटी सी, ताकि परमेश्वर आशीष दे। सब शक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम पिता। इस वीडियो जो भाई देख रहा है उनको भी शांति और उनके बंधन टूट जाए पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के लिए पिता, जो हम तेरे आत्मा के प्रेरणा द्वारा तेरे वचन से हम बातें करेंगे पिता। तेरा आत्मा काम करे पिता और तेरी महिमा जीवन में होती रहे पिता। धन्यवाद करते यीशु मसीह नाम। तेरा आत्मा अनंत काल तक पिता महिमा करता रहे प्रभु हमारी जिंदगी में, तेरे दास दासियों के जीवन में पिता। हम जो वचन को उठा के बोले प्रभु, उनके जीवन में शांति दे पिता परमेश्वर। उनके बंधन टूट गया परमेश्वर, उनके कलेश टूट गया परमेश्वर, उनकी सारी आती तक यीशु मसीह नाम दुगावट को लिया पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट आते प्रॉब्लम, कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, कर्जों के श्राप, बीमारी, हर एक बंधन श्राप यीशु मसीह टूट गया पिता। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम पिता। तेरा आत्मा काम करे परमेश्वर। अब मैं पिता प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नाम से प्रभु कि जो इस वचन को सुने उनके जीवन में काम करे। तो आइए हम परमेश्वर वचन से सुनते हैं। पिता आपको आज जीवन में आज शांति दे। तो बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों कि लिखा है भजन संहिता उसके 24 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? हे फाटको, क्या लिखा है? हे फाटको अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन द्वारों खुल जाओ कि यहोवा परमेश्वर की राजा प्रवेश करे। हालेलुया। द्वारों खुल जाओ। यहाँ पर परमेश्वर की महिमा हो रही है। यहाँ पर हे फाटको, माने यहाँ का मतलब है हे फाटको अपने सिर ऊंचा करो। माने फाटक कौन है? हम हैं। परमेश्वर ने हमको, इंसान ने बनाया है, परमेश्वर ने हमको बनाया है और हमसे कह रहा है परमेश्वर कि हे फाटको अपने सिर को ऊंचा करो। बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है हे फाटको अपने सिर को ऊंचा करो, सनातन के द्वारों। माने परमेश्वर की संतान जो आदि से सनातन का परमेश्वर ईश्वर है, वो कह रहा है सनातन के संतानों खुल जाओ। माने दिल को दरवाजे खोल लो, अपने मन के दरवाजे खोल दो, ताकि परमेश्वर में महिमा सहित प्रवेश करे। हालेलुया। अब वचन को पढ़ लेना। अब मैं आपको चीज बताता हूँ ये परमेश्वर क्यों बोला है। क्योंकि सारी जो कुछ हमारे जीवन में सब कुछ परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। इस पृथ्वी पर रहने के लिए, इस पृथ्वी पर चलने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। जब हम परमेश्वर के अधीन चलते हैं तो हमारी बीमारी, कोई भी लाचारी, दुखपत हमारे जीवन में नहीं आ सकता। परंतु जब हम परमेश्वर दूर रहते हैं तो परमेश्वर किसके लिए करता है? किसी के लिए? परमेश्वर हमारे लिए तो करता है। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो हमारे लिए करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि बाइबल जो है हमें हमेशा सीधे मार्ग पे ले जाती है। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे किया जाता है या परमेश्वर हमारे अंदर कैसे आता है। जब हम प्रार्थना और पवित्रता संपूर्ण मन से परमेश्वर भरोसा रखते हैं और हर कठिन समय पे खड़े होना ही परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं और परमेश्वर कार्य करते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, एक वचन से और बात करता हूँ। लिखा भजन संहिता उसकी 118 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है और हम यहोवा के भवन से तुम्हें आशीष देते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर भजन संहिता कह रही है कि धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है। जब हम शोभा यात्रा में जाते हैं, अब परमेश्वर की भवन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो किसके लिए आते हैं? परमेश्वर से मिलने के लिए, आशीष लेने के लिए, ताकि परमेश्वर मैं जा रहा हूँ जिस कारण से मैं बीमारी में हूँ, लज्जित में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, दुख में हूँ, कलेश में हूँ, उससे मुझे छुटकारा मिले। अगर आप सालों साल दुष्टता प्रॉब्लम में, बीमारी में, कर्जे में, श्राप में, तो कहाँ छुटकारा मिलता है? आप कहते हैं मैं प्रभु के दास के पास जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा, वचन सुनूंगा तो मुझे आशीष चंगाई मिल जाएगी। ये क्या है?
यह परमेश्वर अपने जीवन से आजाद करता है। परमेश्वर निकालता है लोगों को, अपने लोग छुटकारा देता है। अगर हम सोचो आपको बुखार आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कहते हो कि मुझे इस बात की बीमारी है, लेकिन वहाँ पर बताने की जरूरत नहीं परमेश्वर को। वो जानता है आपके मन में क्या चल रहा है, अब किस भावना से आए हो परमेश्वर। जितनी सच्ची भावना आपके अंदर होगी उतना ही परमेश्वर काम करेगा। अगर शोभा यात्रा में जा रहे हो तो शोभा यात्रा में आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं क्या शोभा यात्रा में जो लोग हैं, जो लोग आएंगे, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया गया है। मैं आपको बता दूं शोभा यात्रा और जो परमेश्वर ने बोला उन सब के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हालेलुया। क्या 23 तारीख को शोभा यात्रा में बॉलीवुड के हीरो आएंगे नहीं आएंगे, इस सब कुछ मैं आपको बता दूँ। शोभा यात्रा में बॉलीवुड के हीरो नहीं आएंगे। हालेलुया। ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। बाकी खुदा की मर्जी, जैसे ही परमेश्वर के लोग आए नहीं आए जैसे क्या है, लेकिन हमारे विश्वास है कि परमेश्वर के लोग, बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग चंगे होंगे। हालेलुया। आप सब लोग आना, कल के दिन परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि लिखा है कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम पे आते हैं। आप किसी इंसान से मिलने के लिए नहीं, न किसी लोगों से मिलने के लिए आ रहे हो, परंतु परमेश्वर से मिलने के लिए आ रहे हो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर आपके बंधन तोड़े। आपके मन में हमेशा ये एक बात चले कि परमेश्वर तू मुझे देख रहा है, तूने मुझे देखा है, मेरी सच्ची भावना को देखा है, मैंने जो काम की प्रभु तूने मुझे देखा है। जब आप ऐसा करोगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, 100% काम करे। कोई तुम्हें रोकने वाला ना होगा, कोई तुम्हें गिराने वाला ना होगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक वचन में पढ़ता हूँ, 22 संहिता 150 उसकी अध्याय उसकी 6 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जिस किसी में सांस है वह यहोवा की स्तुति करे और यहोवा की स्तुति करे। हालेलुया। जिस किसी में सांस है, माने प्राण है, आत्मा है, तो यहोवा की स्तुति करे। अब परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि हर इंसान, हर जीव जंतु में यहोवा का सांस दिया हुआ है, यहोवा की ओर से दिया गया, परमेश्वर की ओर से दिया गया है। अब जिस किसी में, अब जानवर तो बोल नहीं सकते, लेकिन वो पृथ्वी में परमेश्वर शोभा बढ़ाते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर शोभा बढ़ाने के लिए, आप इंसान हो, आप समझदार हो, बुद्धि दी है परमेश्वर ने, तो आप इस काम को निकल सकते हैं कि परमेश्वर नहीं, मैं तेरे भवन में जाऊंगा नहीं, तेरे दास से मिलूंगा नहीं, तेरे दास के मुख से जो वचन सुनाया मैं उससे चंगा हो जाऊंगा। बाइबल कहती है वचन सुनने से, सुनाने से चंगे भी हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह जो वचन सुनाए थे, बहुत दुष्ट आत्मा, बहुत बीमार लोग चंगे हो गए थे। हालेलुया। वचन सुनाने से पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वचन सुनते हैं, परमेश्वर काम करते हैं। परमेश्वर हमारी जिंदगी में संभालते वाले परमेश्वर हमेशा बंधनों से आजाद करते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हमारा विश्वास लायक है ना। अगर आपका विश्वास यायूब की तरह होगा तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर देंगे। उसका यायूब की तरह होना ही आपका विश्वास होना है, खड़े रहना है, मुसीबत के टाइम में भी खड़े होना ही आपकी जिंदगी सफलता लेके। आप कहो प्रार्थना, परमेश्वर मुझे यायूब की तरह से धर्मी बना, यायूब की जैसे खड़ा बना। परमेश्वर वो उन दिनों में, दुखों में, पीड़ाओं में सब कुछ लुट गया, लेकिन उसने अपने मुख से तेरी नाम की महिमा न छोड़ी, उसने अपने मुख से तेरी बुराई नहीं करी। आप ऐसा करने वाले हो और संकट में आप कलेश है, बीमारी हो, आपके पास कर्जा, श्राप है, कोई भी बंधना, आज शोभा यात्रा में निकल जाना, आज चर्च में पहुंच जाना। परमेश्वर आपको आशीष कर देंगे, आपको उठा के खड़ा कर देंगे। जिस कार्य से गिरी हो, जिस जॉब में गिर गई हो, अपने फैमिली परिवार में कर्जे श्राप में गिर गई हो, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा कर देंगे, कहेंगे तू मेरा बेटा है, मैं तो चुन लिया है। हालेलुया। अगर आप ऐसा करोगे परमेश्वर आपको चुन लेगा, परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा। आपको क्या विश्वास करना है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे परमेश्वर। तो आइए हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपका आशीष सभी को। जय मसीह की। सर्वशक्तिमान में पिता पर मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, आज की प्रार्थना, इस वीडियो के पिता। ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लोग तब प्रभु इनके बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर, ताकि जो लोग नहीं जानते वचन को जाने पिता। तेरा आत्मा काम करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पिता परमेश्वर। तेरे दासों को ब्लेस करता हूँ, तेरे दासों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नाम से धन्यवाद करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरा आत्मा छुए ब्लेस करे यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करता हूँ, तेरा आत्मा काम करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे सभी को। यदि हमारे वजन से आपको ठेस लगती है, खुदा आपको माफ करे, हमें भी माफ करे, खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।